ट्रम्प के इन स्टेप्स के बिहाव पे इफेक्ट किसको हुआ? यूएसए की इकोनॉमी को होगा। जो सुपर पावर यूएसए है, नंबर 1 इकोनॉमी है, उसको इफेक्ट होगा। क्यों इफेक्ट होगा? जब इंडिया अगर किसी फॉर एग्जाम्पल इंडिया तो पहले जंग करना चाहते हैं ना किसी के साथ, इन केस अगर वो किसी के साथ जंग होती भी है उनकी, तो वो जो वेपन है वो किसके यूज करेंगे? वो सिस्टम रशिया एंड अमेरिका सिस्टम किसका यूज करेंगे? रशिया का। क्योंकि डिफेंस डील्स जो है आपने जैसे बात की SU-57 की, S-500 की, उनकी डील्स हो रही हैं रशिया के साथ, नॉट अमेरिका के साथ। क्या इंसानी जान इतनी सस्ती है? मुझे बता दो, अगर तो इंसानी जान इतनी सस्ती है तो ठीक है, सब चलता है, सब समझ में आता है। अगर तो आपकी नज़र में इंसानी जान की कोई कोई कहते हैं ना वक़्त है, कोई कीमत है, तो मेरे ख्याल में मैं यहाँ पे बींगा पाकिस्तानी खड़ा होकर दोनों नेशंस के प्राइम मिनिस्टर कहता हूँ, भाई ये हाजिर हैं, माफ़ करो, जंगों को साइड में रखो और अपने मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर फोकस करो। 7 से 8 महीने पहलगम के अटैक को हो चुके हैं, लेकिन अगर अब की बात की जाए तो कुछ महीने पहले हमें जो इंडियन एयर मार्शल हैं एपी सिंह, उनकी तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया था कि हमने भी पाकिस्तान के जो 6 जेट्स हैं वो मार गिराए हैं। और अब फिर कह लें कि इस महीने के शुरू में हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नजर आई है इनकी जानिब से, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हमने जो पाकिस्तान है उसने सीज फायर के लिए भीख मांगी थी अमेरिका के पास जाकर, ट्रंप के पास जाकर के आप सीज फायर करवा दें, नहीं तो जो इंडिया है वो अटैक्स करता हुआ हम लोगों को दिखाई दे रहा है। और जो पाकिस्तानी अवाम है वो काफी ज्यादा डरी हुई है। और साथ में ये भी कहा गया है कि हमने पाकिस्तान के ऑलमोस्ट कह लें कि जो 13 जेट्स हैं, जिसमें हमें JF-17, J-10 या थंडर भी नजर आते हैं, जो कि हमने मार गिराए हैं और इनका जो सबूत है वो हमारे पास अवेलेबल है और बहुत जल्दी जो हम ये सबूत है इसको भी डिस्क्लोज करने वाले हैं। साथ में हम लोग बात करेंगे जिस तरह से जो ट्रंप है उसकी जो फिरकी है वो घूमती हम लोगों को दिखाई देती है। और स्पेशली अगर देखा जाए तो जो इंडिया है वो ये जो ह्यूमिलेशन है, ये जो बेइज्जती है वो बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करने वाला जो ट्रंप की जानिब से दी जाने वाली है। और इसके बैकएंड पे हमें रशियन प्रेसिडेंट पुतिन नजर आते हैं, जिन्होंने ये कहा है कि ट्रंप जो मर्जी कर ले, हम इंडिया की जो इकोनॉमी है या जो इंडिया है या जो नरेंद्र मोदी है उनको गिरने नहीं देंगे। और स्पेशली अगर देखा जाए कि अगर 9 या 10 बिलियन का नुकसान होता है भारत की इकोनॉमी को, तो हम उसकी भरपाई करेंगे। किस तरह से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स परचेज करके और बहुत सारी फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि इंडिया भारी भरकम तरीके से अमेरिका को भेज रहा था, एक्सपोर्ट करता था, अब रशिया उनसे खरीदेगा। और स्पेशली अगर देखा जाए तो ऑयल की जो डील है हमेशा इंडिया के साथ सस्ती तरीन हमें नजर आई है रशिया की। हम पाकिस्तानी अवाम से पूछेंगे कि आखिरकार इनकी क्या राय है कि ट्रंप की जो ह्यूमिलेशन है, ट्रंप जो बार बार इंसल्ट करता है इंडिया को, बुली करता है इंडिया को, इंडिया स्टड खड़ा है, एक साबित कदमी रखकर खड़ा हुआ है, अपनी नेशन इंटरेस्ट को पहले देख रहा है और कह रहा है कि ट्रंप जितना मर्जी हमें जलील कर रहे लेकिन हम ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जब आपके पीछे पुतिन जैसा एक बड़ा प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट खड़ा हुआ है। देखिए, नो डाउट आपने काफ़ी बातें की हैं। मैं स्टार्ट लेता हूँ ट्रम्प और पुतिन और इंडिया की जो एक क्लैश चल रहा है। बेसिकली आप देखिए कि हमने कुछ अर्सा पहले देखा था कि ट्रम्प ने इंडिया को ये वार्न किया था कि आप रशिया से ऑयल परचेज ना करें, अगर आप परचेज करेंगे तो हम आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगे, सेंक्शन लगाएंगे। तो आप देखिए कि उन्होंने अमेरिका ने टैरिफ भी लगाया, ट्रम्प ने टैरिफ भी लगाया, ट्रम्प ने सेंक्शन भी लगाए, लेकिन स्टिल एट द एंड रिजल्ट क्या निकला? इंडिया रशिया की आपस में ऑयल ट्रेड भी बनी। इनफैक्ट इंडिया रशिया मजीद क्लोज हुए और एक दूसरे के ज़्यादा करीब हुए। और आप देखिए कि उनके आपस में डिफेंस डील्स भी हुई, कई किस्म के मामला मजीद तय पाए। अब क्रेडिट जाता है ट्रम्प को, जाता है, ऑब्वियस सी बात है। मैं तो यहाँ पे ये बात कहूँगा कि नरेंद्र मोदी को पर्सनली ट्वीट करना चाहिए ट्रम्प को, उनको कहना है थैंक्स ट्रम्प, थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रम्प माय फ्रेंड, यू मेक माय एंड पुतिन रिलेशन मोर स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। तो मेरे ख्याल में ट्रम्प मोदी को ये नरेंद्र मोदी को ये ट्वीट करना चाहिए ट्रम्प के लिए, क्योंकि देखिए ट्रम्प ने कहीं ना कहीं तो एक रोल प्ले किया है थोड़े क्लोज दोस्तों को मजीद क्लोज करने का। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, चीज सबको पता किसकी हुई है। आप यहाँ पे बात की आपने इंसल्ट की, बुली करने की और ह्यूमिलेशन की, तो मेरे ख्याल में मैं इसको ना इंसल्ट कहूँगा ना बुली करना कहूँगा। जुबान से बात कोई भी निकाल सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे खड़ा होकर कोई भी बात कर सकता हूँ ना, मुझे कोई कुछ कहने वाला नहीं है अगर तो मैं यहाँ पे कुछ भी कह दूंगा। पॉइंट यहाँ पे ये है कि आगे इफेक्ट क्या आ रहा है उस बात का। ठीक है, अब ट्रम्प ने देखे बातें की, टैरिफ लगाने की, सेंक्शन लगाने की, उसने लगाए भी इनफैक्ट। उसका एक्शन का रिएक्शन क्या आया? रशिया ने आई थिंक 50% से भी कम, आई थिंक $58 पर बैरल के अंदर और इंडिया को ऑयल जो क्रूड ऑयल था वो दिया। ठीक है, लाइक पहले 66 आई थिंक सो देता था, अब 56 दे दिया, क्या 58 दिया, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, लाइक और डिस्काउंट करके दिया। तो आप ये देखें ना कि बुली अमेरिका ने किया, इंसल्ट आप कह रही अमेरिका ने की, उसका बेनिफिट इंडियन वाम को हो गया। कैसे हो गया कि रशिया ने जो क्रूड ऑयल था वो मजीद सस्ता किया, इंडिया ने वो परचेज किया, ओपन मार्केट में उसको सेल किया, अपनी जो आवाम थी
उनको उनके उनके बारे सोचा, लाइक एट द एंड जो नरेंद्र मोदी का कॉन्सेप्ट था कि आप रिसेंटली ये भी देखिए ना कि बहुत जल्द दिसंबर में दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है पुतिन की एंड नरेंद्र मोदी की, और हमें नजर भी आ रही है ये चीज जो कि 6 से 7 दिसंबर को होगी, और वहां पर भी डिफेंस की डील होती हुई दिखाई दे रही है। तो आई थिंक सो कि ट्रम्प तो बेवकूफ है जो भड़काता है रशिया को और इंडिया को, लेकिन वो दोस्तों और करीबी बनते जा रहे हैं। देखिए, मैं इसमें से आपने बहुत अच्छी बात की है, मैं इसमें से एक पॉइंट उठाऊंगा कि आप कह रही थी कि आने वाले 6-7 दिसंबर को जो पुतिन है और नरेंद्र मोदी की आपस में एक डिफेंस के ऊपर बात, डील के ऊपर बात होने लगी है, मीटिंग होने लगी है। तो आप ये देखें कि यहाँ पे एक जो पॉइंट है ना ट्रम्प को जलाने वाला, ट्रम्प की असल जो एक्सपोज हुआ है ट्रम्प बेसिकली, वो पॉइंट बोला गया है कि ट्रम्प मुख्तलिफ ममालिक में जंग करवा के अपना भेजता था असला, ठीक है। यहाँ पे जब पुतिन और नरेंद्र मोदी बैठ रहे हैं डिफेंस डील्स के ऊपर मीटिंग करने के लिए, तो आप यहाँ पे देखिए कि एक जो लूज है वो किसकी हुई है, वो ट्रम्प की हुई है। ट्रम्प हारा, कौन हारा? ट्रम्प हारा, ठीक है। जीता कौन? फिर इंडिया, पुतिन। लाइक आप देखें ना कि सरप्राइज हूँ आप ये कि वाकई देखिए, ये बात आप आपकी आप सही है। आप ये बात देखें, जो मैं एक पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूँ कि ट्रम्प तो ऑब्वियस बात है, हमें नजर आता था ना कि हर दूसरे मुल्क के अंदर लड़ाई करवा के अपने असला खुश बेच होता के था। गुंडागर्दी दिखाता था, असला बेचता था, लाइक उस असले के बिना पर अमेरिका की इकोनॉमी चला रहा था, ठीक है। अब आप ये देखें कि ट्रम्प के इन स्टेप्स के बिहाफ पे इफेक्ट किसको हुआ? यूएसए की इकोनॉमी को होगा। जो सुपर पावर यूएसए है, नंबर 1 इकोनॉमी है, उसको इफेक्ट होगा। क्यों इफेक्ट होगा? जब इंडिया, अगर किसी, फॉर एग्जाम्पल इंडिया तो पहले जंग करना चाहते हैं ना किसी के साथ, इन केस अगर वो किसी के साथ जंग होती भी है उनकी, तो वो जो वेपन है वो किसके यूज करेंगे? वो रशिया एंड अमेरिका। सिस्टम किसका यूज करेंगे? रशिया का। क्योंकि डिफेंस डील्स जो है, आपने जैसे बात की SU-57 की, S-500 की, उनकी डील्स हो रही हैं रशिया के साथ, नॉट अमेरिका के साथ। तो इसका इफेक्ट ऑब्वियसली बात है अमेरिकन इकोनॉमी पे पड़ेगा, ट्रम्प के ऊपर पड़ेगा। और ट्रम्प इस इंसल्ट के बाद जल के कुछ और ट्वीट देगा, कुछ और स्टेटमेंट देगा कि मैं अब ये कर दूंगा। लाइक स्टेटमेंट्स तो ट्रम्प काफी अर्से से दे रहा है ना, लेकिन अब इम्प्लीमेंट कितना नजर आया हमें? अभी तो मैंने ये भी सुना था कि 100% टैरिफ जो है वो ट्रम्प लगाने का सोच है इंडिया के ऊपर, लेकिन अभी तक लगा नहीं, 50% से ऊपर गया नहीं। तो टैरिफ का भी उसने देख लिया कि टैरिफ लगाने का इफेक्ट क्या खैर, निकला। साथ में हम लोग बात करेंगे इंडियन एयर मार्शल एपी सिंह की, जिन्होंने रिसेंटली कहा है, अपने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है कि हमने पाकिस्तान के बहुत सारे जेट्स गिराए हैं और उनके पास प्रूफ भी है और वो बहुत जल्द डिस्क्लोज करने वाले हैं। कुछ माह पहले उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान के 6 जेट्स गिरा दिए हैं, तो उसको भी डिस्क्लोज करने वाले हैं। और जहाँ पर पाकिस्तान भी क्लेम करता है कि हमने भी इंडिया के 6 राफेल्स गिराए हैं, जिसमें मेराज और दूसरे इंक्लूड होते हैं। देखें, ये वो टॉपिक है जिसके ऊपर जो बात नहीं करना बेसिकली नहीं, बेसिकली जो इंडियन पब्लिक है वो पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन नोट कराना चाहती है। लाइक देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान में इस जंग को लेकर क्या क्या रद्दमल लिया जा रहा है। कि अगर हम ये स्टेटमेंट हमारे एंड से ये कि हमने उनके 13 पाकिस्तान के 13 झटके कराए हैं, तो इसके ऊपर पाकिस्तानी क्या रवैया अख्तियार करते हैं, पाकिस्तानी क्या सोचते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगा, आपने बात की है कि AP सिंह ने कहा है कि हमने पाकिस्तान के 13 जेट्स गिराए हैं। तो उसके बाद आपने ये भी बात की कि वो कह रहे हैं हमारे पास प्रूफ, हम बहुत जल्द डिस्क्लोज करेंगे। तो यार आई विश कि आप डिस्क्लोज करें, ठीक है, सच सामने आए तब के। अब किसने किसके कितने जेट गिराए हैं? पाकिस्तान अगर कहता है हमने 6 इंडिया के राफेल तैयार गिराए हैं, और मोहसिन नकवी की स्टेटमेंट है कि जो पाकिस्तान के इंटरनल मिनिस्टर भी हैं कि हमारे पास उसकी प्रूफ भी हैं, वीडियोस भी हैं। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी ऑन एयर करें, उनको डिस्क्लोज करें, ताकि जो अवाम है ना दोनों मुल्कों की बेसिक, जो कि बेसिक जंग नहीं जाने सच क्या है। जो बेसिक जंग नहीं चाहती है अवाम, जो इंडियन पब्लिक है या पाकिस्तानी पब्लिक है, वो आपसी ताल्लुकात को बेहतर चाहती है ना, कि यार इंडिया के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हों। बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं तो ये बात करता हूँ, हर दफ़ा करता हूँ कि इंडिया के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हों। लाइक जो रंजिशें हैं वो ख़त्म हो जानी चाहिए। अब अंदर अंदर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर के अपने ताल्लुकात हैं, तो क्यों नहीं, अवाम क्यों नहीं? क्या अवाम को मंजन बेचा जा रहा है? अब मुझे नहीं पता कि ये जो AP सिंह ने स्टेटमेंट दिया है, या जो मोहसिन नकवी 6 राफेल की स्टेटमेंट देते हैं, दोनों एंड से कम ये एक मंजन बेचा जा रहा है या ये की रियलिटी है। तो अगर तो ये मंजन बेचा जा रहा है दोनों एंड से, तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि उनके 13 भी उन्होंने 13 भी गिराए होंगे, हमने 6 भी गिराए होंगे। अवाम को मेरा ये कहना है कि अवाम इन चीज़ों से निकले, पर जंग जुंग की बातों से बैठ है, ठीक है। आप अपने 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 आप को देखो ना कि आप क्या हो बेसिकली। लाइक गवर्नमेंट लेवल पे तो बड़ी बड़ी बात हो जाती है, ठीक है, लेकिन उसके बाद दोनों मुल्कों के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो आपस में हैंडशेक भी कर रहे होते हैं, इकट्ठे खाना भी खा रहे होते हैं। लाइक क्या कारगिल नहीं हुआ पीछे? क्या उससे पहले 1971 का वो नहीं हुआ? 65 का वो नहीं हुआ? सब कुछ हुआ ना। उसके बाद भी नरेंद्र मोदी जो है वो नवाज शरीफ के घर शादी पे भी आते हैं, वहाँ पे हैंडशेक भी होता है, दावतें भी इंजॉय होती हैं। तो भाई पाकिस्तानी इंडियन पब्लिक क्यों, वो क्यों शिकार हो? आपने बात की कि 13 हत्यारे उन्होंने गिराए हैं, ठीक है, मैं मान लूंगा गिराए हैं,
मैं मान तो गिरे हैं, हम ये भी मान लेते हैं कि आपके 6 भी गिरे हैं, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट कहती है कि हम उनके 6 गिरे हैं, हम वो भी मान लेते हैं, हम आपकी मान लेते हैं। मैं पब्लिक को भी कहूँगा कि आप दोनों साइडों की मान लें, बट एक एक पॉइंट उठाएं कि हमें दोनों मुल्कों के पब्लिक के आपस में जो ताल्लुक आता है वो हमें बेहतर चाहिए। ये कभी भी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ये इंटरलिंक होता है गवर्नमेंट्स के ऊपर। अब फॉर एग्जांपल नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है, कहीं ना कहीं चाहे 1% वो वहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट वोटर्स हैं उनको ये कह के वोट लेते होंगे कि हम पाकिस्तान को तबाह कर देंगे। सेम एज इट पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है, जो भी गवर्नमेंट आती है इलेक्शन के दौरान, वहाँ पे भी ये कहा जाता है कि हम कश्मीर को ले लेंगे, हम इंडिया को तबाह कर देंगे एक्सट्रीमिस्ट वोटर्स लेने के सर पे। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि सारी गेम चल रही है वोट्स की, सारी गेम चल रही है अपनी पावर की, सारी गेम है कुर्सी की पावर की। तो पब्लिक बीच में कहते हैं ना कि पिस रही है। हाँ पिस रही है पब्लिक, ना ना घर की ना गार्ड की, वो है पब्लिक। पब्लिक को इन्होंने वो बनाया हुआ है। तो मेरा कहना ये है कि यहाँ तो इंडिया के भी 6 फेल नहीं गिरे, पाकिस्तान के भी 13 नहीं गिरे, यहाँ तो पाकिस्तान के भी 13 गिर गए, इंडिया के भी 6 गिर गए। तो भाई पब्लिक को सोल्यूशन दो, पब्लिक को बताओ कि हम जैसे हम प्राइम मिनिस्टर लड़ाइयों झगड़ों के बाद जंगों के बाद भी एक हो जाते हैं, आप भी एक हो। आपको लगता है कि ऐसा होगा कि एक होने की बात हो? और अभी मेरे ख्याल में ये जो मुद्दे हैं ये खत्म हो जाने चाहिए। अमन की बात करनी चाहिए, पीस की बात करनी चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट राइट नाउ। अगले वाली जनरेशन को आप कुछ नया सिखा कर जाएं। देखिए ऑब्वियस सी बात है, मैं ये इसलिए तो ये पॉइंट है कि ठीक है, हम ये भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारे 13 गिरे हैं, आप भी एक्सेप्ट कर लें कि आपके 6 गिरे हैं, बात खत्म हो जाए यहाँ पे। बात को ये आगे मजीद मिसाइलों की तरफ, मजीद जंगों की तरफ, मजीद लाइक मुझे नहीं समझ में आ रही नई से नई टेक्नोलॉजी आ रही है सिर्फ इस वजह से कि इंडिया पाकिस्तान की जंग होगी, मिशन सिंधु 2.0 दोबारा होगा। क्यों होगा भाई? क्या इंसानी जान इतनी सस्ती है? मुझे बता दो, अगर तो इंसानी जान इतनी सस्ती है तो ठीक है, सब चलता है, सब समझ में आता है। अगर तो आपकी नज़र में इंसानी जान की कोई कोई कहते हैं ना वक़्त है, कोई कीमत है, तो मेरे ख्याल में मैं यहाँ पे बींगा पाकिस्तानी खड़ा होकर दोनों नेशंस के प्राइम मिनिस्टर कहता हूँ भाई ये हाजिर हैं, माफ़ करो, जंगों को साइड में रखो और अपने मुल्क की इकोनॉमीज़ के ऊपर फोकस करो। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की। अगर देखा जाए तो डेफिनेटली सी बात है, वॉर इज नॉट द सोल्यूशन, इसको एंड कर देना चाहिए। और स्पेशली अगर देखा जाए तो इंडिया को बचाने के लिए हमेशा रशिया बैकएंड पर खड़ा हुआ हमें दिखाई देता है। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।